वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन होगा। कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन यहां किया जाएगा। दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल लेंगे भाग। इसके साथ ही आपको बता दें, संग्रहालय पेशेवरों के साथ समग्र बातचीत शुरू करने के लिए डिजाइन भी यहां पर तैयार किया गया है। पीयूष तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो का उद्घाटन करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से नेता इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया जाएगा। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें, इस बार की जो थीम है वो म्यूजियम और सस्टेनेबिलिटी की बात करें एंड वेल बीइंग की थीम रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉकथ्रू का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, संग्रहालय भारत की अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं या की बात करें, व्यक्तित्वों की बात करें या विचारों की बात करें, इनकी उपलब्धियों को उजागर करने का एक तरीके से प्रयास है। इसके साथ ही भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में दुनिया भर के अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की कहीं न कहीं जो भागीदारी है वो इसमें होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री आज करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें तमाम तरीके की जो थीम है वो भी रखी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM को पहली बार संग्रहालय दिवस मनाने का विचार आया था और 1977 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो निश्चित रूप से आप काफी महत्वपूर्ण जो उद्घाटन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के इस बार की जो थीम की बात करें तो कहीं न कहीं म्यूजियम और सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग थीम रखी गई है। बिल्कुल पीयूष, तैयारियां किस तरीके की देख पा रहे हैं? इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां किए गए हैं? और देखिए, अगर हम बात करें थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग रूट जो है वो कहीं न कहीं तय किए गए हैं। तमाम वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है और चूंकि जब भी प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की जाती है और थोड़ी देर का चूंकि वक्त बचा है पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। और वहाँ पे जहाँ पे कार्यक्रम है प्रगति मैदान में, वहाँ पे भी पोस्टर और बैनर कहीं न कहीं लगाए गए हैं और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय देशों के लोग भी कहीं न कहीं इसमें शिरकत करेंगे तो निश्चित रूप से काफी जो तैयारियां हैं वो साथ साथ की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके 5 जो मुख्य कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा का मानक स्थापित करना है, एक राजनीतिक मंच का नेतृत्व करना, तमाम सारे को लेकर कहीं न कहीं चर्चा होगी। एक पेशेवर नेटवर्क को विकसित करना और एक बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीयूष, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक है। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। संगठन को मजबूती देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें, मौजूदा संगठन में भी कुछ परिवर्तन की उम्मीद है। यहां पर मिशन 2024 को लेकर अब तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई है और आपको बता दें, संगठन मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी अध्यक्षता में बैठक यहां पर आयोजित की जानी है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी और इस बैठक में कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है और बैठक में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा होगी। चूंकि ये बैठक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। निश्चित रूप से पार्टियों के तरीके से मजबूत किया जाए, खासतौर पर दिल्ली बीजेपी की अगर हम बात करें इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो मौजूदा संगठन है उसमें कुछ परिवर्तन की भी उम्मीद कहीं न कहीं जताई जा रही है। आमतौर पर जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश में कार्यालय में होती है, लेकिन इस बार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय एक्सटेंशन भवन में कहीं न कहीं ये बैठक होने जा रही है। और चूंकि बीजेपी के सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी देश भर में अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किए गए हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग पदाधिकारियों को तमाम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो निश्चित रूप से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे जब आगामी लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, तो वो सीटें कहीं ना कहीं दबदबा बीजेपी का बरकरार है। इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। तमाम जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश के नेता है वो कहीं ना कहीं मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की अगर हम बात करें, आमतौर पर इस तरीके की बैठकें जो है वो होती रहती है। और यही अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार को किस तरीके से घेरना है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बन सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की कहीं ना कहीं आज होने जा रही है। बिल्कुल पीयूष, और दिल्ली में क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी अब ज्यादा तेज हो गई हैं, और इसी बीच अगर यूपी की बात कर ली जाए, वहां पर भी तैयारी इसी तरीके से की जा रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, और सातों के सातों बीजेपी के खेमे में गई थी, और यही वजह है कि उन सभी 7 सीटों पर जीत इसी तरीके से बरकरार रहे। इसी को देखते हुए इस संगठन को मजबूत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार है और सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। इसलिए अलग अलग जो प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक है वो आमतौर पर होती रहती है, और आज दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि किन चेहरों को आगे किया जाए ताकि उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जा सके। क्या वर्तमान में जो चेहरे हैं, यानी जो वर्तमान में बीजेपी सांसद है, क्या उन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या किसी अन्य चेहरों पर भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन होगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल कहीं ना कहीं पूरे होने जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से जनता के बीच में दिल्ली प्रदेश जो है वो लेकर जाए, इस तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं आज इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, जनता तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे बीजेपी की तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाए, इसी को लेकर इसी की रणनीति इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से बड़ा अभियान चलेगा। आपको बता दें, अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा स्टैंड पर होगा सख्त एक्शन। इसी के साथ अवैध वाहनों के संचालन, वसूली के खिलाफ ये अभियान और भी ज्यादा तेज नजर आएगा। अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इसके निर्देश दे दिए हैं। डीएम कमिश्नर और कप्तानों को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सख्त निर्देश प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए हैं। डीएम, कमिश्नर और कप्तानों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा किया जाता है तो उन पर सख्त एक्शन किया जाए। आज से ये बड़ा अभियान चलेगा। अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा स्टैंड पर सख्त एक्शन यहां देखने को मिलेगा। अवैध वाहनों के संचालन और इसके साथ ही वसूली के खिलाफ बड़ा अभियान यहां पर चलाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के फिराक में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इसके लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। एसके, यहां पर एक सख्त कार्रवाई अब की जाएगी जो भी अवैध कब्जा करेगा। आज से इस अभियान की शुरुआत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया था कि जो भी अवैध टैक्सी, बस स्टैंड चल रहे या कहीं पर अवैध अतिक्रमण है तो तत्काल उसको हटवाया जाए, जिसको लेकर अफसर इंश्योर करें कि सड़कें पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त रहें। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के कई जो जिले हैं वहां से शिकायतें थी कि बड़े पैमाने पर अवैध टैक्सी और बस स्टैंड या अतिक्रमण के जरिए कहीं न कहीं रोड को ब्लॉक किया जाता है, जिससे जाम जैसी स्थिति प्रदेश के कई जिलों में, कई हाईवेज पर पैदा हो रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अफसरों को निर्देशित किया था कि तत्काल ऐसी जगहों पर कार्रवाई की जाए कि कहीं पर भी अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध बस स्टैंड ना संचालित हो सके, उसको लेकर कार्रवाई करें। जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर तत्काल उस अतिक्रमण को भी खाली कराया जाए और जो सड़कें हैं उनको पूरी तरीके से जाम मुक्त किया जाए, जिसको लेकर आज से पूरे प्रदेश भर में यह अभियान शुरू होने जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से पहले ही सभी कप्तानों को, सभी
भी कमिश्नरेट में निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जहां पर भी इस तरीके की स्थितियां हैं वहां पर तेजी के साथ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई के जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो कहीं न कहीं इस अतिक्रमण या अवैध टैक्सी या बस स्टैंड को संचालित कर रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश भर में यह अभियान आज चलेगा जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरीके की गतिविधियां पिछले कई समय से हो रही हैं और उनकी शिकायतें लगातार उत्तर प्रदेश मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, साथ ही साथ गृह विभाग को मिल रही थी। उन पर अब एक्शन लेने के लिए उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से सभी पुलिस कप्तानों और कमिश्नर्स को निर्देशित किया जा चुका है। इसके कितने दिन ये अभियान चलेगा? बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस तरीके के अभियान को चलाने के निर्देश दिए हैं तो जहां जहां से भी इस तरीके की शिकायतें होंगी वहां पर यह अभियान लगातार चलेगा जब तक कि ऐसे अवैध टैक्सी या बस स्टैंड या जो अतिक्रमण है वो हट नहीं जाते, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। चूंकि यह अभियान का शुरुआत आज से हो रही है तो यह लगातार चलेगा। चूंकि बड़ा प्रदेश है और सभी 75 जिलों पर यह अभियान चलाया जाना है तो निश्चित है कि जब तक कि इस तरीके की शिकायतें जहां जहां से हैं उन सभी स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पूरे प्रदेश में ऐसी जो सड़कें हैं या हाईवेज हैं या स्टेट हाईवे हैं उनको सभी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। कहीं भी अवैध टैक्सी या बस स्टैंड संचालित ना हो, उसको लेकर कठोर कार्रवाई भी की जाए ताकि लोग दोबारा से जो कहीं न कहीं इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं वो दोबारा से इस तरीके की कोई भी गतिविधि संचालित ना कर सकें। बिल्कुल एसके, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण होता है उसके चलते आपको बता दें कि यहाँ पर जाम जैसी स्थिति पैदा होती है और इसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एसके, आप नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। इसी बीच मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां अब शुरू हो गई है। आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल करेंगे और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। आज ही गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक को करेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी क्योंकि मिशन 2024 है और 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इसी को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां अब पूरी तेज हो गई है। आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ही गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके साथ ही हरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि मिशन 2024 है, इसको लेकर अभी से ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी बीच यहां बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पहली बात, इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए, कब ये बैठक होगी और इस बैठक में कौन लोग शामिल होंगे? से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है, जिसको लेकर आज भी 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय समिति की बैठकें होनी है। हालांकि इसमें ब्रज क्षेत्र है, उसके अलावा गोरखपुर का क्षेत्र है जो कि पश्चिम से आता है, पूर्वांचल से आता है। और अगर हम देखें तो इसके पहले भी पश्चिम क्षेत्र की बैठक, काशी क्षेत्र की बैठक भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अगर हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो नोएडा में बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए थे। वहीं अगर हम काशी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी के संगठन प्रदेश मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए थे जो कि वाराणसी में हुई थी। अब 2 और क्षेत्र हैं जिसमें ब्रज और साथ ही साथ जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पर भी ये दोनों बैठकें होने वाली हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि इन बैठकों के जरिए अपने रणनीति को मजबूत किया जाए, पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाए कि किस तरीके से वो मैदान में उतरेंगे। खासतौर पर 2024 को लेकर कहीं ना कहीं ये
सारी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि बीजेपी ने जिन संगठनात्मक ढांचों को 5 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा है, जिसमें पश्चिम है, पूर्वांचल है, उसके अलावा कानपुर बुंदेलखंड है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो काशी है और उस अवध है, ब्रज क्षेत्र है, जिसमें से आज 2 क्षेत्रों की बैठकें हो रही हैं। इसके बाद जो बाकी के क्षेत्र हैं उनकी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठकें भी होंगी, जिसके बाद मंडलीय जो क्षेत्रीय समितियां हैं उनकी बैठकें होंगी, उसके बाद जिला कार्य समिति की बैठकें होंगी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो बीजेपी जहां अपने संगठनात्मक क्षेत्रों की बैठक कर रही है, जो कि अलग अलग क्षेत्रीय संगठन है, और उसके बाद मंडली और मंडली के बाद फिर जिला स्तरीय बैठकें होंगी। हालांकि इन बैठकों के जरिए तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रैलियों को तैयार किया जाए, रैलियों का डेटा तैयार किया जाए, कहां कहां पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे जो चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने वाले हैं। चूंकि जून के महीने में कोशिश होगी कि सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार अभियान शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की ये इन संगठनात्मक बैठकों के जरिए रणनीति तय होगी। 2024 से पहले कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठा सकता है, उन पर भी रणनीति तय होगी। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहीं ना कहीं दौरे करते रहे हैं, और अब दोबारा से जो अभियान शुरू होने जा रहे हैं उन अभियान से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर उन तैयारियों को पूरा कर रही है। बिल्कुल, और गोरखपुर में भी बैठक होनी है क्षेत्रीय कार्य समिति की। गोरखपुर में किस तरीके की तैयारी और बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, गोरखपुर में जो बैठक होनी है, इस समय हम इस स्थान पर हैं मौजूद जहां गोरखपुर क्षेत्र समिति की जो क्षेत्रीय समिति की जो महासंपर्क अभियान की बैठक होगी। खासतौर से जो सांसद हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बीजेपी बना रही है, क्योंकि चुनावी मोड में तो बीजेपी 365 दिन रहती है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो खास तौर से बीजेपी में उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि जो पहले से मेहनत करती रहती है उसी की जीत होती है। यही नहीं, जो बीजेपी का एक नारा है क्लीन शिप भी 2024 में बीजेपी करने जा रही है, जिसको लेकर के बैठकें आज 2 क्षेत्र में की जानी है। और खासतौर से गोरखपुर जो क्षेत्रीय समिति कार्य समिति की बैठक है उसमें धीरे धीरे लोग आना शुरू कर दिए हैं। और खासतौर से यहाँ पर जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह बस चंद समय बाद पहुंचेंगे और डोर टू डोर लोगों से बातें करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, सांसद विधायकगण सभी से बात करेंगे, प्रभारी जो जिले के प्रभारी उनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं सुनीता श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा गोरखपुर क्षेत्र। कहाँ की रहने वाली हैं? किस तरह की जानकारी मिली है कि यहाँ किस तरह की बैठक होगी? आगामी कार्य योजना को लेकर के पार्टी ने जो अपना अभियान चलाने का सरकार के 9 वर्ष पूरे होने हैं, उस पे आगामी जो पार्टी की अभियान होगी उसी का ये कार्य योजना बैठक है। उसी कार्य योजना 9 वर्ष पूरे होने पर खासतौर से बीजेपी अपनी मुहिम चला चुकी है 2024 को लेकर के, और 2024 को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई जाए ताकि क्लीन स्वीप किया जाए उत्तर प्रदेश में, उसकी मुहिम में लगी। आपका क्या नाम है भैया? संजय पांडे। संजय पांडे जी, कहाँ से आए हैं? महाराजगंज से। किस तरह की बैठक है और रणनीति क्या बनाई जाएगी? ये बैठक 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई जा रही है। अब जो आगे की रणनीति है हमारे नेतागण इसको बताएंगे। 30 तारीख से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान को लेकर के आज क्षेत्र कार्य समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी सहित सांसद, विधायक सहित जिलाध्यक्ष व जिले के प्रभारी लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खासतौर से आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ का मंच सज करके तैयार हो गया, बस चंद समय बाद ही पदाधिकारी और मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मपाल सिंह पहुंचेंगे और यहाँ के जो मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक सहित सभी से वह मुखाबित होंगे और अपनी बातों को रखेंगे
ताकि महासंपर्क अभियान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक किस तरह से पहुंचाई जाए, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और लोगों को सुझाव भी दिए जाएंगे। तो खास तौर से आज बस चंद समय बाद ही बैठक में लोग आएंगे और बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, और बैठक की ये तस्वीरें भी आपने हम तक साझा की। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, यहाँ 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है क्योंकि सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर देश भर में लोगों से उनकी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मिशन 2024 को लेकर भी यहाँ पर शंखनाद किया जाएगा, ये भी कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो केंद्र की मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे कर रही है, जिसको लेकर 30 मई से 30 जून तक बड़े पैमाने पर अभियान पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में चलाए जाएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान देश भर में करीब 20 रैलियां करेंगे, जिसमें से 3 से 4 रैलियां उत्तर प्रदेश में कराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट है, जिसको लेकर लगातार कहीं न कहीं बैठकों का दौर चल रहा है। काशी क्षेत्र हो या पश्चिम क्षेत्र हो, पूर्वांचल का क्षेत्र हो, अवध का क्षेत्र हो, ब्रज का क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पर लगातार क्षेत्रीय बैठकें की जा रही हैं, जिसमें कहीं न कहीं रणनीति बनाई जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कहां-कहां हो। गृह मंत्री अमित शाह को भी उत्तर प्रदेश में इस दौरान रैलियां करनी है, उनकी रैलियां कहां हो। साथ ही साथ रक्षा मंत्री, उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े चेहरों की रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इस दौरान प्रचार करेंगे। सभी 80 लोकसभा सीटों पर वृहद पैमाने पर जहां ये रैलियां होंगी, वहीं बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रही हैं, जो चीजें रही हैं, उनका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचा है उसके बारे में बताने की कोशिश होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग के साथ में इंटरेक्शन भी करेगी, जिसमें डॉक्टर्स, वकील्स या जो प्रबुद्ध जन हैं या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो न्यायिक सेवा से रिटायर्ड हुए हैं या आर्मी की सेवा से रिटायर्ड हुए, उनसे भी इस दौरान संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज को रखेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को भी रखा जाएगा, ताकि लोगों को यह जानकारी दी जा सके कि किस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार पिछले 9 सालों से काम करती रही है और आगे कैसे इन चीजों को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि 1 साल का करीब वक्त बचा हुआ है। जब 2024 का चुनाव होगा, दोबारा से केंद्र सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा, उसके पहले बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में चल रही है। सीधे तौर पर इन रैलियों, जनसंपर्क, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के साथ जो संवाद कार्यक्रम है, उनके जरिए अपनी चीजों को, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और सीधे तौर पर जिन चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, उन मुद्दों के बारे में किस तरीके से इन सरकारों ने काम किया है उसको बताने की कोशिश होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे और ये 2024 के लिए शंखनाद भी होगा और इसीलिए उन 80 सीटों पर फोकस भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, और इसी को लेकर ये महाअभियान। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। इसके साथ ही एसके आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यूपी के युवा अब स्किल के साथ साथ ही आधुनिकता के साथ भी जुड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं को आधुनिक 5G तकनीक के साथ जोड़ने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। वहीं 5G तकनीक के लिए नया कोर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। युवाओं को 5G तकनीकी ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी यहाँ की जाएगी। तो यानी कि युवाओं को एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी शुरुआत की जाएगी। एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, 5G तकनीकी ट्रेनिंग की शुरुआत आज से हो जाएगी। यहाँ पर किस तरीके से युवाओं को 5G तकनीक की ट्रेनिंग दी है ताकि वो आगे बढ़े, आगे बढ़कर उनको रोजगार मिले, ये बहुत बड़ी कवायद इन तमाम युवाओं के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो श्रम एवं सेवा योजन विभाग हो या उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी वायदे किए थे और कहीं न कहीं उन वायदों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आगे का काम शुरू कर रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में 5G से जुड़े हुए कोर्सेज शुरू होंगे, जिसमें युवाओं को जोड़ने की तैयारी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में 5G
5G एक नई सेवा है जिसके बारे में जो तकनीकी ज्ञान है उसके जरिए जो चीजें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती हैं, उन बहुत सारे विषयों को लेकर ये डेवलपमेंट कोर्सेज होंगे जिस पर जो युवा हैं पूरे प्रदेश भर के उनको इसमें शामिल किया जाएगा। खासतौर पर जो कौशल विकास मिशन है उसके तहत इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको दिलाने की कोशिश है, जिससे जुड़े हुए कोर्स भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों को कौशल विकास मिशन, व्यवसायिक शिक्षा और साथ ही साथ श्रम एवं सेवा योजना जैसे विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरीके के कोर्सेज खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से 5G सेवा के जरिए चीजों को बेहतर किया जा सकता है, कैसे घर बैठे चीजों को कहीं ना कहीं सीखा जा सकता है या कराया जा सकता है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं ये जानकारी एक प्रशिक्षण के तौर पर युवाओं को दी जाएगी और कहीं ना कहीं इसके जरिए युवाओं को अपने उद्योगों के लिए साथ ही साथ आने वाले समय में नया कोर्स इसके लिए शुरू होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा तोहफा युवाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कानून मंत्री पद से हटाए गए हैं किरण रिजिजू, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। किरण रिजिजू को भू मंत्रालय मिला है। इसके साथ ही आपको बड़ी जानकारी दे दें कि रिजिजू की जगह मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। मिशन 2024 से पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कानून मंत्री पद से किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री का पदभार संभालेंगे।